स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 होने वाले एग्ज़ाम के लिए 1000 जीके प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। अगर आप 1 से लेकर 7 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है 1000 से, आप वहाँ से जाकर 1 से 7 तक वीडियो देख सकते हैं। ये आपका आज का 8वां वीडियो है। आपका पहला प्रश्न है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया। एक प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। आपका अगला फैक्ट है कि हैदराबाद को भारत में नवंबर 1948 को मिलाया गया। नवंबर 1948। आपका अगला फैक्ट है कि हैदराबाद को हाईटेक सिटी और निज़ामों का शहर भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितना खिलाड़ी होता है? 11। अगला फैक्ट है कि 35 मिनट के 2 भाग होते हैं, यानी टोटल 70 मिनट का होता है। 35 मिनट का 2 भाग होते हैं, जिसमें से 5 से 10 मिनट का अंतराल होता है। अगला फैक्ट है कि हॉकी के जनक जयपाल सिंह मुंडा हैं। हॉकी का जनक जयपाल सिंह मुंडा। आपका अगला फैक्ट है कि हॉकी फील्ड की लंबाई 91.40 मीटर 91.40 मीटर है और चौड़ाई इसका 55 मीटर होता है। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला फैक्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में 54 देश हैं। उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 54 देश। अगला फैक्ट है कि 95% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। अगला फैक्ट है कि उत्तरी ध्रुव के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट पियरी। अगला फैक्ट है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन थे? अजीत बजाज। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय अजीत बजाज। अगला फैक्ट है कि भारत के उत्तरी ध्रुव का नाम आर्कटिक है। भारत के उत्तरी ध्रुव का नाम क्या है? आर्कटिक। अगला फैक्ट है कि आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी की छत भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव को पृथ्वी का छत किसे कहते हैं? आर्कटिक को कहते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला फैक्ट है कि शक्ति की इकाई क्या है? वाट। वाट जो है शक्ति का ऐसा इकाई है जो कार्य करने की दर है। अगला फैक्ट है कि 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल। आपका अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन खिलाड़ी है? ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने स्वर्ण पदक जीता। अगला फैक्ट है कि शूटर अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। अगला फैक्ट है कि माइकल फेल्प्स एक ही स्पर्धा में लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने जीता अपना पहला गोल्ड मेडल। 1928 के एम्स्टर्डम खेलों में स्वर्ण पदक जीता। कब जीता था? तो 1928 के। आपका अगला प्रश्न है कि नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंद्रशेखर राव, जिन्हें KCR के नाम से भी जानते हैं। अगला फैक्ट है कि 88 सीटें जीती और चंद्रशेखर राव ने 13 दिसंबर 2018 को तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ ली। अगला फैक्ट है कि हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना है। चंद्रशेखर राव जो हैं 2 बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 में। इसका अगला फैक्ट है कि नागालैंड राज्य में 16 जनजातियां निवास करती हैं, जिनका नाम है अंगामी, आओ, चखेसेंग, चांग, खियामीनुंगन, कुकी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुकी, कोन्याक, कछरी, लोथा, फोम, पोचुरी,
रेंगमा, सुमी, संगतम, जिलियांग। नागालैंड के प्रमुख जनजाति है। अगला फैक्ट है कि 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य नागालैंड बना। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगला फैक्ट है कि नागालैंड के युद्ध गीत के रूप में किसे जाना जाता है? हेरेई लियू गीत को। हेरेई लियू गीत को नागालैंड के युद्ध गीत के रूप में जाना जाता है। अगला फैक्ट है हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में आयोजित किया जाने वाला उत्सव है। हॉर्नबिल उत्सव हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर यानी 10 दिनों तक नागालैंड में ये उत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल कहाँ का उत्सव है? तो नागालैंड। अगला प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट है कि भारत में 28 राज्य 8 संघ क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्र कितना है? 8। संघ राज्य क्षेत्र 8। अगला प्रश्न है कि भारत एवं रूस के आगामी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। अगला फैक्ट है कि ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली वेरिएंट्स की रेंज 800 किलोमीटर है। ब्रह्मोस का कितना रेंज है? 800 किलोमीटर। अगला फैक्ट है कि पृथ्वी भारत द्वारा निर्मित पहली मिसाइल थी। यह 150 किलोमीटर की रेंज वाली कम दूरी की सतह से सतह मारक क्षमता। पृथ्वी का कितना मारक क्षमता है? तो 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर की रेंज वाली कम दूरी का सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। अगला फैक्ट है कि भारत के पास पृथ्वी मिसाइल कितना है? तो 3। भारत के पास 3 पृथ्वी मिसाइल है। अगला प्रश्न है कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनी अट्टम केरल। अगला फैक्ट है कि कथकली केरल का लोक नृत्य है। कथकली कहाँ का है? केरल का। अगला फैक्ट है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अगला फैक्ट है कि मोहिनी अट्टम का कलाकार कौन कौन है? हेमा मालिनी, तारा निडुगडी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, के कल्याणी, अम्मा, तंकमणि, कनक करेली। ये जो है मोहिनी अट्टम का प्रमुख कलाकार है। आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। अगला फैक्ट है कि 1 एम्पियर धारा बराबर कितना आवेश होता है? 6.24 × 10⁻18। 6.24 × 10⁻18 1 एम्पियर बराबर आवेश होता है। अगला फैक्ट है कि दूध के मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दूध को मापने के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? सैटेनिक वर्सेज के लेखक सलमान रुश्दी। अगला फैक्ट है कि मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का अनावरण किसने किया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। प्रमुख पुस्तक है जो आपके एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है। वान भट्ट का कौन सा पुस्तक लिखे हैं? वान भट्ट कौन से पुस्तक लिखे हैं? कादम्बरी, हर्षचरित्रम, चंडीष्टक। विष्णु शर्मा कौन से पुस्तक लिखे हैं? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक पंचतंत्र हितोपदेश। चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र। महायान श्राद्ध पाद संग्रह और बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखा गया प्रमुख पुस्तक है जो बुद्ध चरित्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्ट तंत्र लिखा गया है। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्ट तंत्र। वात्स्यायन के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? कामसूत्र। और मंडन मिश्र के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? भाव, विवेक और विधि। आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? 45%। अगला प्रश्न है कि हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? उड़ीसा। अगला फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष मुस्लिम आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश।
अगला फैक्ट है कि सबसे कम मुस्लिम मणिपुर राज्य में है। सबसे कम मुस्लिम किस राज्य में है? तो मणिपुर। अगला फैक्ट है कि भारत का लिंगानुपात 2023 में 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं 2023 के अनुसार। अगला फैक्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। अगला फैक्ट है कि वर्तमान में भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। लिंगानुपात कितना है? 879, 879 का। अगला फैक्ट है कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला संघ शासित राज्य पुडुचेरी है। लिंगानुपात 1038 है। अगला फैक्ट है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला संघ शासित राज्य दमन और दीव है, जिसका लिंगानुपात केवल 618 है। अगला प्रश्न है कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आपका अगला प्रश्न है कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो। और पोलो में कितना खिलाड़ी होता है? 4। अगला फैक्ट है कि पोलो ग्राउंड 145 मीटर चौड़ा होता है। 145 मीटर चौड़ा। और इसका लंबाई कितना होता है? 275 मीटर लंबा होता है। अगला फैक्ट है कि वॉलीबॉल टीम में कितना खिलाड़ी होता है? 6। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। अगला फैक्ट है कि वाटर पोलो में टीमों की संख्या 13। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। किस खेल से संबंधित रखती है? तो भारोत्तोलन। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली महिला कौन है? पूर्व सोवियत संघ की जिम्नास्ट लारिसा लैटिनिना 18 ओलंपिक पदक जीती है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? केडी जाधव स्वतंत्र भारत के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल विजेता बने। अगला फैक्ट है कि भारत के पास 35 ओलंपिक पदक है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड में। अगला प्रश्न है कि 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अगला फैक्ट है कि पीएनबी बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया ने 19 मई 1894 को। अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? वीरता से। अगला फैक्ट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में किया गया। अगला फैक्ट है कि पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कुश्ती कोच भालचंद्र भास्कर भागवत हैं। कुश्ती कोच भालचंद्र भास्कर भागवत। अगला फैक्ट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार के युवा मामले एवं मंत्रालय द्वारा खेल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट 2023 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर के बचपन के कोच दिनेश लाड को। अगला फैक्ट है कि प्रथम अर्जुन पुरस्कार पुरुष विजेता कौन है? सलीम दुरानी 13 वर्ष के। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा 1984 में। अगला फैक्ट है कि दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन। अगला फैक्ट है कि चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला क्रिस्टीना हैमॉक कोच है। अगला फैक्ट है कि चांद पर जाने वाला पहला जानवर कुत्ता, जिसका नाम लाइका था। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। अगला फैक्ट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। अगला फैक्ट है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में। ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगला फैक्ट है कि 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। अगला फैक्ट है कि भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अगला फैक्ट है कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 52 में। अगला फैक्ट है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में। अगला फैक्ट है कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं। अगला फैक्ट है कि भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद।
अगला फैक्ट है कि पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला फैक्ट है कि सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला फैक्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला फैक्ट है कि श्री राजीव कुमार 15 मई 2022 को 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो श्री राजीव कुमार। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल वर्णित है। अगला फैक्ट है कि राज्यों में विधानमंडलों का गठन किस अनुच्छेद में है? राज्यों में विधानमंडलों का गठन 168। अगला फैक्ट है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 164। अगला फैक्ट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। अगला फैक्ट है कि सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। अगला फैक्ट है कि विश्व में कुल कितने देश हैं? 195, 195। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। आपका अगला फैक्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला फैक्ट है कि दुनिया में कितना महासागर है? दुनिया में 5 महासागर है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? भगत फुलसी महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत में है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में, अमेरिका के शिकागो में, 1893। अगला फैक्ट है कि रामकृष्ण मिशन वेदांत सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश। अगला फैक्ट है कि कथक का प्रमुख कलाकार कौन कौन है? कथक का प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, पंडित लच्छू महाराज, पंडित कार्तिक राम, पंडित फिरतू महाराज, पंडित कल्याण दास महंत, पंडित बरमान लक। ये सब कथक के प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल का। अगला फैक्ट है कि कथकली का प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो कथकली का प्रमुख कलाकार मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिवरामन, संताराम, राम गोपाल, बल्लोल नारायण मेनन और रुक्मिणी देवी। ये सब कथकली का प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। अगला फैक्ट है कि कच्चे खट्टे फलों में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अगला फैक्ट है कि दूध में विटामिन सी यानी विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। दूध में विटामिन सी की कमी होती है। अगला फैक्ट है कि दूध में क्या होता है? दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 इत्यादि दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। अगला फैक्ट है कि वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। वंदे मातरम गीत कौन लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। अगला प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला फैक्ट है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। हेलो फ्रेंड, ये जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ वो सब प्रीवियस ईयर है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, आने वाले एग्जाम में ये जरूर रिपीट होगा। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। अगला फैक्ट है कि पानीपत कहाँ है? तो हरियाणा में। अगला फैक्ट है कि पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच
1526 में लड़ा गया था, जिसमें बाबर का जीत हुआ था। पानीपत किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में है। अगला फैक्ट है कि पानीपत का दूसरी लड़ाई कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया था। ये पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। किसके बीच हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? दक्षिणी सूडान की राजधानी जुब्बा। अगला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 को, 1969 को। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। अगला प्रश्न है कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का मुद्रा कौन सा है? टका। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।